बच्चों, मैं कविता चौहान बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 10वीं हिंदी कुमार भारती के एक घटक का हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। बच्चों, आज हिंदी कुमार भारती 10वीं कक्षा में हम आज हम दीप जलाए इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक या कवि है सुरेंद्र नाथ तिवारी। इनका परिचय जन्म 1953 चंपारण बिहार में हुआ है। सुरेंद्र नाथ तिवारी जी भारतीय सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी हैं। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का अध्यापन कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ वह कविता है कुछ तो गाओ चलो आज हम दीप जलाए, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। अमीरों के कपड़े ये कविता है। उपलब्धि कहानी है। सौंसे सहरिया संस्मरण आदि है। यहाँ पे देखिए कविता की शुरुआत होती है। पहले कविता का वाचन करते हैं हम छोटे छोटे परिच्छेद में। भारत भूमि के वंदन हेत, राष्ट्रदेव के अभिनंदन हेत, जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप जलाए। यहाँ पे देखिए कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी भारत भूमि की वंदना का अर्थ होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना। भारत भूमि को वंदन करते हुए और राष्ट्रदेव के अभिनंदन है। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत, आनंद। अभिनंदन करना यानी राष्ट्रदेव हमारे भारत देश का स्वागत करने के लिए जन जन में चेतना जगाना चाहते हैं। यानी जो भारत के वासी हैं सबको जगाना चाहते हैं और सबको जगाने के साथ ही वो कहते हैं चलो आज हम दीप जलाएं। अभी यहाँ पे देखिए कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी दीप जलाने के लिए सभी को कह रहे हैं, पर अभी ये दीप हमें कहाँ कहाँ जलाना है ये देखेंगे। आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर। पहला दीप हमें कहाँ पे जलाने के लिए कह रहे कवि? आज़ादी के उस प्रताप यहाँ पे प्रताप का अर्थ है महाराणा प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर। राणा के चेतक की टापे जहाँ जहाँ थी पड़ी वहाँ पर। और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में। और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में। नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहाँ पर। हल्दी घाटी की परती पर आज़ादी की उस धरती पर। चलो आज आरती सजाए, चलो आज हम दीप जलाए। देखिए यहाँ पे कवि ने जन जन में चेतना जलाने के साथ चलो आज हम दीप जलाए, तो कहाँ कहाँ दीप जलाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे हमने दो स्लाइड में देखा कि आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर। यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सबसे पहले महाराणा प्रताप का भी नाम आता है। तो महाराणा प्रताप जी का जहाँ जहाँ पर रक्त गिरा था वहाँ पर हमें दीप जलाना है। राणा के चेतक की टापे, महाराणा प्रताप या राणा के जो चेतक थे यानी घोड़ा था, उनके घोड़े का नाम चेतक था, उसकी टाप यानी वो जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ पर हमें दीप जलाना है। और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में। नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी वहाँ पर। और महाराणा प्रताप के आज़ादी की लड़ाई में कूदने पर उनकी स्थिति इतनी हो गई थी कि उन्हें अपने महल को छोड़कर जंगलों में रहना पड़ रहा था। और जंगलों में रहते समय एक बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि जो उनकी भूखी राजकुमारी है वो रो रही थी, उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा तक बिलाव लेकर भाग गया था। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ भी है। बिलाव अर्थात नर बिल्ली, कुंज अर्थात झुरमुट, जहाँ पे कांटे का, सूखे कांटों का या पेड़ों का झुरमुट होता है। बिलखना अर्थात रोने लगी थी।
परती, परती मतलब जो जमीन जोती ना गई हो। तो अभी देखिए भूखी राजकुमारी बिलख रही थी, रो रही थी खड़ी होकर। उस जगह पर हमें दीप जलाना है। साथ ही हल्दी घाटी की परती पर आज़ादी की उस धरती पर चलो आज आरती सजाए, चलो आज हम दीप जलाएं। यहाँ पे देखिए हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की परती, परती मतलब हल्दी घाटी की जो ज़मीन है इसे कभी बोई नहीं गई है या इसे जोती नहीं गई है, क्योंकि इस हल्दी घाटी का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि हल्दी घाटी में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था और यहाँ पे जो प्राण गंवाने वाले हमारे वीरों हैं उनके आदर सत्कार में कवि चाहता है कि हम यहाँ पर क्या करें, आरती सजाए, उनके नाम का दीप हम यहाँ पर जलाए। चलो आज हम दीप जलाए। हल्दी घाटी का इतिहास देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार भी है कि महाराणा प्रताप ने अपनी भारत माँ की लाज बचाने के लिए जब मुगलों से युद्ध किया था, तो यहाँ पर ही मुगल बादशाह की सेना से बहुत ही भयंकर, यानी हम बोल सकते बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के तो सैनिक मार ही गए थे, उनका साथ देने के लिए जो यहाँ पर हल्दी घाटी की जो भूमि है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, भील समुदाय के लोगों ने उनकी मदद की थी। और उस समय मुगल बादशाह की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह। तो यहाँ पर मुगलों से युद्ध करते समय जो हमारे महाराणा प्रताप के सैनिक और जो स्थानीय भील लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनकी याद में कवि यहाँ पर दीप जलाना चाहता है और सबको जगा कर, यानी भारत के सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमें आज़ादी मिली है, ये आज़ादी उन लोगों की बलिदान की वजह से मिली है। तो ऐसे लोगों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहाँ नदी के तट पर, जहाँ शिवाजी कैद हुए थे उस कारागार की चौखट पर। वीर भगत सिंह की समाधि पर अशफाक और आजाद के घर घर, कुंवर सिंह ने गलित भाव काटी थी जिस गंगा तट पर। यहाँ पर देखिए इससे संबंधित शब्दार्थ, ठिठकना अर्थात रुकना, तट मतलब किनारा, कारागार अर्थात जेल, यहाँ पे समाधि का अर्थ है कब्र। तो यहाँ पे देखिए कवि आगे बता रहे कि अभी और हमें कहाँ कहाँ दीप जलाना है। तो महाराणा प्रताप एक व्यक्ति का वर्णन एक परिच्छेद में किया है। आगे उन्होंने और लोगों और महान विभूतियाँ जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहाँ नदी के तट पर। हमें कहाँ पे दीप जलाना है? उस नदी के तट पर दीप जलाना है जहाँ पर लक्ष्मीबाई का घोड़ा ठिठका था अर्थात रुका था। लक्ष्मीबाई के इतिहास से आप सभी परिचित हैं। लक्ष्मीबाई वो वीरांगना थी जिन्होंने अपनी झांसी के लिए अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने युद्ध किया। जब तक उनके प्राणों में प्राण थे उन्होंने आखिरी सांस तक युद्ध किया और अंत समय में जब उनकी मृत्यु उनके करीब आ गई तो उनका घोड़ा उनको एक नदी के तट पर लेके जाके रुक जाता है, यानी अर्थात उस जगह पर जहाँ पे लक्ष्मीबाई ने अपना दम तोड़ा था उस जगह पर, उस नदी के किनारे पर हमें दीप जलाना है। जहाँ शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर। शिवाजी कैद हुए थे, कारागृह, कारागृह का अर्थ है जेल। देखिए बच्चों, शिवाजी कभी कैद मतलब वैसे जेल में नहीं कैद हुए थे। यहाँ पे शिवाजी कैद हुए थे तो शिवाजी के उस औरंगजेब और शिवाजी के उस घटना का वर्णन है जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में बुलाया था और शिवाजी महाराज जब औरंगजेब से मिलने अपने बेटे संभाजी और अपने खास लोगों के साथ
जब आगरा जाते हैं तो वहाँ पर उनका शिवाजी का अपमान करता है औरंगजेब, और उनको महल में ही, मतलब एक महल में या एक कमरे में नज़रबंद कर देता है। उसे यहाँ पर कवि ने कारागार से संबोधित किया है। तो कवि कहते हैं कि उस रूम में, यानी उस कमरे में जहाँ पे शिवाजी को नज़रबंद करके रखा था औरंगजेब ने, उसे उसकी चौखट पर मतलब उस कमरे के दरवाजे पर या उसकी चौखट पर हमें दीप जलाना चाहिए, क्योंकि जो स्वराज की स्थापना करने वाले जो महान व्यक्ति है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको वहाँ पर औरंगजेब ने नज़रबंद किया था। और ऐसे, यानी देखिए, छत्रपति महाराज वहाँ पर नज़रबंद हुए थे, और वह हमारे इतिहास के प्रमुख महान विभूतियों में से एक है। तो उन्होंने अपने स्वराज की लड़ाई में औरंगजेब से जो यातनाएं सही है, उस जगह पर हमें दीप जलाना है। वीर भगत सिंह की समाधि पर, भगत सिंह को तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह की समाधि पर कवि सबको, यानी जन जन को, यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करता है कि हमें वहाँ पर दीप जलाना है, मतलब उनकी याद को बनाए रखना है। अशफाक और आज़ाद के घर घर कुंवर सिंह ने गलित भाव काटी थी जिस गंगा तट पर। अशफाक, यहाँ पे देखिए, अशफाक उल्लाह तथा चंद्रशेखर के घर पर कवि दीप जलाना चाहता है। कुंवर सिंह ने अपनी जो सड़ी हुई भुजा थी वो जिस स्थान पर काट कर फेंक दी थी, उस गंगा के तट पर कवि दीप जलाने के लिए कहता है, क्योंकि ये वे महान लोग हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते यातनाएं सहे और अपने आप को देश पर न्यौछावर करने पर हमेशा तैयार रहे। तो इन लोगों के घर पर, समाधि पर, जहाँ जहाँ पर इन्होंने यातनाएं सही है या जहाँ पर इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है, उन सभी जगहों पर कवि दीप जलाना चाहता है। आगे देखेंगे, गलित का अर्थ है सड़ा हुआ। आगे देखिए, ये वे महान विभूतियाँ हैं जहाँ पर कवि दीप जलाना चाहता है। राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा बाबी की देहरी पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और सुभाष की वीर प्रसू पर आज़ादी का प्रण दोहराए, चलो आज हम दीप जलाए। कवि कहाँ कहाँ दीप जलाना चाहता है? लक्ष्मीबाई का घोड़ा ठिठका था, वहाँ पे तो जलाना ही चाहता है। जहाँ पर शिवाजी महाराज कैद हुए थे, वहाँ पे दीप जलाना चाहता है। वीर भगत सिंह की समाधि पर, अशफाक और आज़ाद के घर पर, तथा कुंवर सिंह ने जहाँ अपनी सड़ी हुई बाह काटी थी, वहाँ पर। साथ ही साथ देखिए, ये कवि और हमारे कुछ क्रांतिकारी और महान विभूतियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं। भगत सिंह अकेले नहीं थे, भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव भी हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे। तो राजगुरु और सुखदेव मही पर, यहाँ पे देखिए शब्दार्थ देखेंगे तो आप पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विस्मित अर्थात भूली हुई, चौखट अर्थात दहलीज, प्रशु अर्थात पैदा करने वाली। तो कवि बोलता है कि राजगुरु और सुखदेव मही पर, यानी जो राजगुरु और सुखदेव की धरती है, मही का अर्थ होता है धरती, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, उस धरती पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर। आपको पता है रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पार्टी थी, यानी जो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो पार्टी थी, उसमें जो क्रांतिकारियों के साथ ही दुर्गा भाभी का भी जो रोल है, उनकी भूमिका भी बहुत अहम है, क्योंकि वो उस समय एक क्रांतिकारियों को जो चीज़ आवश्यक है तथा अंग्रेजों से उसी तरह लड़ रही थी जैसे कि हमारे दूसरे क्रांतिकारी लड़ रहे थे।
तो जो दुर्गा भाभी की देहरी है, अर्थात घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो जो घर का चौखट होता है, दरवाज़ा होता है, उसे देहरी कहते हैं। तो ऐसी दुर्गा भाभी की देहरी पर बिस्मिल की उस विस्मृत का अर्थ नीचे लिखा हुआ है, भूली हुई, यानी हम जो बिस्मिल जिन्होंने आज़ादी, स्वराज्य, सरफरोश की तमन्ना, ये जो गीत गाकर हम सभी क्रांतिकारियों को हमें संबोधित किया था, हमारे में जोश जगाया था, ऐसे बिस्मिल की जो विस्मृत भू है, यानी लोग उनकी ज़मीन को, उनकी धरती को भूल गए हैं जहाँ पे उन्हें जन्म लिया था, उस भू पर और सुभाष की वीर प्रसू पर, सुभाष अर्थात सुभाष चंद्र बोस की वीर प्रसू पर, अर्थात जहाँ पर वे पैदा हुए थे। प्रसू अर्थात है पैदा करने वाले। तो उस धरती पर जिसने सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी और महानेता को जन्म दिया था, उस भूमि पर आज़ादी का प्रण दोहराना है हमें, यानी हम भले आज़ाद भारत में रहते हैं, पर हमें आज़ादी का प्रण दोहराते रहना है, यानी हमेशा उसे पुनरावर्तन करते रहना है, तभी तो हम इस आज़ादी को बनाए रखेंगे। चलो आज हम दीप जलाएं। तो कवि जो सुरेंद्रनाथ तिवारी जी है, जो कि एक कमिश्नर अधिकारी भी रहे हैं, वे उन सभी तमाम हमारे जो इतिहास के क्रांतिकारी है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, उन सब की दहली, उनकी जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, जिसे आज लोग भूल गए हैं, उससे याद दिला कर कि हमें उन्हें याद रखना है, उनकी ज़मीन पर, उनकी उस धरती पर दीप जलाना है और आज़ादी जो ये है इसका प्रण दोहराते रहना है और हमें दीप जलाते रहना है, अर्थात देश में एकता की भाव बनाए रखना है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जलियांवाला बाग का वर्णन अभी कवि करते हैं, और जलियांवाला बाग का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जलियांवाला की धरती पर लहू लुहान लाल पड़ती पर शिशु को गोद लिए ललनाए, कट कट कर गिर गई मही पर, शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर। अब यहाँ पे देखिए, आधा ही मैंने परिच्छेद लिया है। जलियांवाला की धरती पर लहू लुहान लाल पड़ती पर, शब्दार्थ देखिए, लहू लुहान अर्थात रक्त से रंगा। जलियांवाला धरती का अगर हम इतिहास देखें तो ये जलियांवाला की जो धरती है वो रक्त से रंगी हुई है, क्योंकि इसके इतिहास से हम सब परिचित हैं कि जलियांवाला बाग, ये जो घटना है, ये घटना ऐसी घटना है कि हम कभी भूल नहीं सकते। इस घटना का वर्णन हमारे इतिहास में भी है, और आपने अभी भी 7वीं 8वीं कक्षा में भी इतिहास में इसे पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन यहाँ पर बहुत ही भयंकर हत्याकांड हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट ये जलियांवाला बाग है। यहाँ पर रोलक एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा होने वाली थी, और जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर ने अचानक सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। एक्चुअली वो ऑफिसर ने वहाँ पर बैसाखी मनाने के लिए जो लोग एकत्र हुए थे, उसे लगता है ये सभा के लिए उपस्थित हुए, और उसने उन पर अचानक सब दरवाजे, एक ही रास्ता है अंदर जाने का, उसे बंद कर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस गोलीकांड में 1000 से अधिक लोग मारे गए तथा 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो ये जो जलियांवाला की जो धरती है, ये बेगुनाह बैसाखी का त्यौहार मनाने के उपस्थित हुए जो मासूम औरत, बच्चे, बूढ़े, जो बेगुनाह लोग उपस्थित हुए, उनके खून से रंगी है, इसलिए इसे लहू लुहान धरती भी कहते हैं। तो जलियांवाला की धरती पर लहू लुहान लाल पड़ती पर शिशु को गोद लिए ललनाए, कट कट कर गिर गई मही पर। उस सभा में, उस जलियांवाला बाग में उपस्थित
जो ललनाए का अर्थ होता है स्त्रियां, शिशु का अर्थ होता है बच्चे। तो जो औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए बैसाखी मनाने के लिए वहाँ पर आई थी, वो कट कर मतलब उनको गोली लगी, कुछ तो गोली लगने से धरती पर गिर कर मर गई, कुछ वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में बच्चों को लेकर कूद गई और मर गई। तो शिशु को, बच्चों को गोद लिए स्त्रियां कट कर इस धरती पर गिरी पड़ी है। शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर। पंजाब में ही शीशगंज का गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी एक घटना ऐसी कि वहाँ पे भी लोगों ने शीश कटा दिए पर अपने शीश झुकाए नहीं। तो उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर नन्हे शिशु चिन गए जहाँ उन अत्याचारी दीवारों पर। और वहीं पर इसी के साथ इसी गुरुद्वारे के साथ ही छोटे छोटे बच्चों को जहाँ पर दीवारों में चुना दिया गया, उन अत्याचारी दीवारों पर कवि दीप जलाना चाहता है। साथ ही आगे देखिए, आगे जिस जगह का वर्णन है वह अभी जस्ट हाल ही में 10 या 20-15 साल पिछले बीती हुई घटना है। कारगिल के उन शिखरों पर जहाँ खून ताजा है अब भी। कारगिल के उन शिखरों पर जहाँ खून ताजा है अब भी, वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर। अभी देखिए इसका शब्दार्थ, शिखर अर्थात चोटी, वीर गति अर्थात स्वर्ग को पाप। तो कवि जलियांवाला बाग की लाल धरती पर, साथ ही शीशगंज के गुरुद्वारों पर जहाँ पे छोटे बच्चे दीवारों में चुना दिए गए, उन दीवारों पर दीप जला ही रहे कवि। साथ ही साथ कारगिल के उन ऊंचे शिखरों पर जहाँ पर अब भी हमारे सैनिकों के खून ताज़ा है, यानी अभी भी हमारे सैनिकों के खून के दाग, खून पड़े हुए हमें दिख जाएंगे, वहाँ पर कवि दीप जलाना चाहता है, क्योंकि वीर गति को जो प्राप्त हुए। अभी यहाँ पे देखिए, हम कारगिल का इतिहास देख लें तो कारगिल युद्ध का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पाकिस्तान सैनिकों ने धोखे से कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और एकदम ये ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिकों ने अथक प्रयास करके उन पाकिस्तान के सैनिकों को पीछे होने पर मजबूर किया और यहाँ पर अपने भारत माँ का झंडा फहराया। तो जो इन शिखरों पर भारत माँ का झंडा फहराने में जो सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके दरवाजे पर कवि दीप जलाने के लिए कह रहा है। आगे देखेंगे, राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाए, चलो आज हम दीप जलाए। यानी इस तरह जो महान विभूति हमारे देश के राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाए, चलो आज हम दीप जलाए। तो भारत भूमि की प्राण प्रतिष्ठा यानी भारत भूमि की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए हम आरती सजाए, और हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगी जब इस भारत भूमि के लिए जिन जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उन्हें हम याद रखें, उन्हें सम्मान दें, अपनी आने वाली पीढ़ी को यह बताए कि यह हमारे महान विभूतियों के अथक प्रयास के कारण हमें जो आज़ादी मिली है, उनके महत्व को हम बरकरार रखें। चलो आज हम दीप जलाएं। इस प्रकार प्रस्तुत इस गीत से कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी ने देश प्रेम की भावना को बनाए रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ देश के जो ऐतिहासिक स्थल थे, उन ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े जो महान विभूतियाँ, बलिदानियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने हमें संदेश दिया है कि हमारे देश के ये महान विभूतियाँ और ये ऐतिहासिक स्थल गौरव के प्रतीक हैं।
हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम इन महान विभूतियों को सम्मान दें और आने वाली पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएं। साथ ही साथ भारत के इन ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर दीप जलाए और आरती सजाए। थोड़ा इसका स्वाध्याय देखते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए एक आकलन कृति मैंने दी है। आप इस कविता का स्वाध्याय पाठ्य पुस्तक से देखकर हल कर ही सकते हैं और साथ ही साथ इस कविता का पद विश्लेषण ये भी आपको अवश्य करना है। पद विश्लेषण में आप जानते हैं 5 प्रश्न होता है। कवि का नाम, कविता की विधा, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण तथा कविता से प्राप्त संदेश। यहाँ पर मैंने एक कृति दी है, जलियांवाले बाग की घटना का परिणाम। तो देखिए जलियांवाले बाग की घटना का क्या परिणाम हुआ है। पहला हो गया है कि सारी धरती लहू से लाल हो गई है। और दूसरा परिणाम क्या है, बच्चों को साथ लिए महिलाएं कट कट कर धरती पर गिर गई। यानी बच्चों के साथ जो महिलाएं जलियांवाला बाग में उपस्थित थी वो कट कट कर इस धरती पर गिर गई है। साथ ही यहाँ पर देखिए दूसरी कृति में जोड़ियाँ मिलाओ दिया है। जोड़ियाँ मिलाओ में भी आप अ और आ का आप जोड़ियाँ मिलाकर उत्तर की जगह पर, ये कृति आप स्वयं करेंगे। उत्तर की जगह आप सामने, जैसे कि राणा प्रताप। राणा प्रताप का क्या आएगा बच्चों, राणा प्रताप का है रक्त। राणा प्रताप का रक्त गिरा था, तो उत्तर में राणा प्रताप के समक्ष आप लिखेंगे रक्त। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा ठिठका था जहाँ नदी के तट पर। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज कारागृह। कुंवर सिंह ने अपनी गलित बाग कहाँ काटी थी, गंगा तट पर। और जलियांवाला बाग की धरती पर। तो इस तरह से आप उसके समक्ष उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार इस कृति को भी कर देंगे। याद रखिए बच्चों, यह हमारे हिंदी कुमार भारती की इकाई 2 की अंतिम कविता है और इस कविता के साथ ही कवि आप में, हम में, आप हमारी आने वाली पीढ़ी है, देश प्रेम की भावना बनाए रखने की कोशिश की है। कि देश प्रेम की भावना, हमारे महान देश के महान विभूतियों से आप परिचित होंगे, तभी तो हमारे इस देश और उनके प्रति आपके मन में सम्मान सदैव बना रहेगा। और हमें मिलकर और आने वाली पीढ़ी को भी हमारे इन महान विभूतियों से परिचित कराकर हमारे देश के गौरव को बनाए रखना है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये घटक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर इसे पुनः देख सकते हैं। साथ ही याद रखिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।